प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु करना कृपा अब मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर, हे प्रभु मुझ पर। जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर। ये चष्टांगे महानिमित्त कुशलास अष्टोवियाचारिणः प्याम ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि निष्णाप्याम, ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि निष्णाप्याम, ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि निष्णाप्याम। मात के नंदन तीर्थंकर जिन सूर्य को वंदन, इंद्रों द्वारा पूज्य हुए जिन वर, हो इंद्रों द्वारा, इंद्रों द्वारा पूज्य हुए जिन वर। जय हो जिनवर, जय जिनवर, जयत जय जय तीर्थंकर कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। ओ तीर्थंकर प्रभु, तीर्थंकर प्रभु। नीरे गा गरे ग निरे मा ग म निरे गा गरे ग नि गरे रे गा ग म म धा नि सा सा नि नि धा। जलि निष्णाप्याम, ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतांजलि 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 निष्णाप्याम, ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतां तम पम पम झम झम छीं छीं श्रीं कीं मैं अरं बम बम हम मम शम शम तम तम पम पम झम झम छीं छीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमरते कीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः, ओम ह्रीं श्रीं कीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः,
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। अनंत जी, अनंत जी, अनंत जी। ओम जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। शांति धारा। आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। अच्छा हर्षल जैन, हर्षल जैन। आनंद निर्भर सुरा प्रमिदादि गाने बाधे त्रिपुरे जय शब्द कला प्रशस्ति। जिन भी महानुभावों का नाम बोला जा रहा है अब ऊपर की शानधारा श्रीमान संजय जी जैन सह परिवार आ जाएंगे। दूसरी तरफ शानधारा श्रीमान राजकुमार जी जैन सह परिवार। इनको मुकुटमाला पहनाया जाए। सकल भुवननाथ हम तम जिनेन्द्रम सुरेन्द्रम रसतिमाप्तम स्थापयामि यस्मिन् वराणां बिन्दुरेकोना प्रभदातु सन्मुक्ति लक्ष्मी। चार कोने के चार कलशों से अभिषेक करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम 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 सम सम तम तम पम पम झम झम छीं छीं पाठा इति वच्यन्तेन मन्त्रेण अभिषेकं करोमीति। पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फलाव्रजेन कर्मष्टकम नदमीन मनल्प शक्तिम संपूजयामि महसा महसा निधानीम। ओम चतुर्कोण कलशाभिषेकम करोमि नमार्गम निर्विपामति। और भी कोई महानुभाव अपने नाम लिखाना चाहें उनके परिवार की तरफ से शानधारा हो सकती है। आज के हमारे प्रमुख शानधारा करता है श्री अभिषेक जी जैन सह परिवार, श्रीमती विमला जैन, संजय जैन, सीमा जैन, भव्य जैन सह परिवार, श्रुति जैन, अक्षत जैन सह परिवार, श्रीमान प्रवीण कुमार जी, हर्षल जैन, राजकुमार जी जैन सह परिवार, श्री विपिन जैन जी सह परिवार। श्रीमान अनंत जी, मुक्ता जी जैन, दिव्यांश जैन सह परिवार, श्रीमान सुरेश जी की पुण्यतिथि में नवनीत जैन, हेमानी जैन सह परिवार। ये परिवार सभी शानधारा करने के लिए पहुंचेंगे। हाथ लगा लेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। कितने कलश हैं? बस चार हो जाते ना, घर में चलती नहीं, यहाँ चलाओ। टाइम पास
हाँ वो बात करते हैं। हैं? ठीक है। वो बताऊंगा ना 22 तारीख का है ना। ठीक। कल वहाँ पे पूरे रोड़ी संदेश करें। चलिए। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। सभी शांति से। कौन से भगवान है यहाँ पर? मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। पंडित जी नाम आप बोलना, ठीक है? जी जी गुरु जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः, श्री सर्वज्ञाय नमः, श्री हितोपदेशाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वं मं हम सम तम पम वं वं मं मं हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं नाम बोलिए। ओम श्री श्रीमान स्वर्गीय सुरेश कुमार जी की पुण्यतिथि में नमिनीता जैन, हेमानी जैन, श्रीमान अनंत जैन, मुक्ता जैन, दिव्यांश जैन सह परिवार से, श्रीमान अभिषेक जी जैन सह परिवार से, श्रीमती बिमला जैन, संजय जैन, सीमा जैन, भव्य जैन सह परिवार से, श्रीमान श्रुति जैन, श्रीमती श्रुति जैन, अक्षय जैन सह परिवार से, श्रीमान राजकुमार जी, प्रवीण कुमार जी, हर्षल जैन सह परिवार से, श्रीमान विपिन जी सह परिवार से, आचार्य गुरुवर उपस्थित समस्त भवजन से कल्याणार्थी अवृद्धियार्थी सर्व शांतिधारा कर्तृणाम सूत्रिणाम दर्शकानाम रोहिणी सकल जैन समाजानाम सर्वभक्त पुजारी गणानाम सर्व विश्व जीवानाम मुनियारका श्रावक श्राविका चतुर्विश सर्वसंगानाम च सर्व पापम खंड खंड हन हन दह दह पच पच पाच पच। ओम नमो अर्हं झम झीं छीं हम सम झम वम पह छाम छीं छोम छेम छैं छोम छौम छम छा छीं हराम ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्राद्रां द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रहते भगवते श्रीमते ठाठः सर्व शांतिधारा कर्तव्या सूत्रभ्या दर्शकेभ्या सकल जैन समाजाय सर्वभक्त पुजारी गणाय सर्व विश्व जीवाय मुनियारका श्रावक श्राविका चतुर्विश सर्वसंगाय च श्रीरस्तु तथास्तु वृद्धिरस्तु तथास्तु तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु शांतिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु कांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोगमस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु स्वाहा। एवं अस्माकं सर्वकार्य सिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवत अरह सर्वग परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमद श्री आदिनाथ तीर्थंकराय, श्री चंदा प्रभो तीर्थंकराय, श्री शांतिनाथ तीर्थंकराय, श्री मुनि सुब्रतनाथ तीर्थंकराय, श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय, श्री महावीर तीर्थंकराय, चतुर्विंशति तीर्थंकराय, अनंत चतुर्शीताय, उपसर्ग विनाशनाय, घाति करम क्षयंकराय, अजराय अव्वाय सर्व शांतिधारा कर्तृणाम सोत्रीणाम दर्शकानाम सर्वसेवकानाम रोहिणी सकल जैन समाजानाम सर्वभक्त पुजारी गणानाम सर्वेषु जीवानां मुनियारका श्रावक श्राविका चतुर्विश संगानां च व्याधिं गणन्तु व्याधिं गणन्तु व्याधिं गणन्तु। श्रीजनाभिषेक महाशांतिधारा पूजन प्रसाद अस्माकं सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रहते भगवते प्रश्ना सिद्धुष्कमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व परिकृच्छुदोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय सर्वारि शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्या उषा नमः। अस्माकं श्री आचार्य शांति सागर तस्य आचार्य श्री देशभूषण तस्य आचार्य विद्यानंद तस्य आचार्य प्रकाशक तस्य मुनि
प्रथमानंद शुल्लिका प्रयागमती पीठादि सुरेंद्र कीर्ति ब्रह्मचारी अनिकेत जैन मालती जैन संजय ममता जैन संघ सपरिवार से सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु सर्वतुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा अस्माकं सर्व पापा चिंचने बिनबिने सर्वोपसर्गा चिंचने बिनबिने सर्व विघ्ना चिंचने बिनबिने सर्व भया चिंचने बिनबिने सर्व जीव महामारी भया चिंचने बिनबिने सर्व वेदनिया चिंचने बिनबिने सर्व मोहिनिया चिंचने बिनबिने सर्व कर्माष्टका चिंचने बिनबिने सर्व अशुभ कर्म जनि दुखानि चिंचने बिनबिने ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजो बल सौर वीर शांति कुरु कुरु सर्व जनानंदना कुरु कुरु सर्व लोकानंदना कुरु कुरु सर्व देशानंदना कुरु कुरु सर्व शांति धारा कर्तानंदना कुरु कुरु स्वाहा सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम ह्रूम फट स्वाहा यस्सुकं तु लोकेषु व्याधि वसन वर्जितम् अवयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते सम्पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति उद्भूत भीषण जलोधर भार भोग्ना शोचं दशामुपगताच्युत जीवितासा त्वत्पाद पंकजरजो मृतदेहा मत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा इति वृशांति धारा करोमिति नमो नमः स्वाहा उदके चंदने तंदुल्य पुष्प के चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य के ओम ह्रीं श्री भगवन् सांदराभिषेकं करोमि नमार्गं द्रव्य पामति जल फल आठों सुचि सारिता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरी मोक्ष वरु चोम ओम विश्वादिभिरांते पुनमार्गम निर्विपामते सुचिरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुले करे नाचत ताल मृदंग बजाए ओम यादिरुमार्या जिंदाय नमर्गम द्रव्यपामते वसुद्रव्य सवारी तुम डिगधारी आनंदकारी दिग प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः जलाधिकम द्रव्य पामती जल के अंदारू लीजिए दीप धूप से फलादि अर्घ तेज जीजिए ओम चिंतामणि पासनाथ जिनेन्द्राय नमः जलाधिकम से सब जिनेन्द्र नमो जलाधिकम द्रव्य पामती स्वाहा जल चंदन तंदुल पूज्य गुरुदेव ना होते तो आज क्या होता सत्य दर्शन का शूर अस्त हो गया होता मिले सौभाग्य से जो आप परम उपकारी पूज्य चरणों में बार बार वंदना मेरी पूज्य चरणों में बार बार वंदना मेरी ओम ह्रूं श्री आचार्य कुंद कुंद मुनीन्द्राय आचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय आचार्य श्री देशभूषण मुनीन्द्राय आचार्य श्री विद्यानंद मुनीन्द्राय 3,9 करोड़ मुनिवरभ्यो नमः अर्घ्यम निरूपामति स्वाहा ज्ञान की पीला दो गुरुदेव कर में सारे कट जाएंगे
4 महीने बारिश के बारिश बारिश हो, 4 महीने बारिश के बारिश बारिश हो, पंखा। नमोस्तु गुरुदेव। मंगलम पंच परमेष्टि, मंगलम तीर्थंकरम, मंगलम विश्वजिन्धर्मम, मंगलम वीरशासनम, मंगलम वीरशासनम। वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते, वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुद केवली भड़ितम्। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा ईशा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। प्राकृत भाषा का ग्रंथ है, आध्यात्मिक शैली है। 415 कुल इसमें गाथाएं हैं। भगवान महावीर स्वामी की जो परंपरा से वाणी आई, उपदेश आया, उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। समय सार मतलब आत्मा का सार, अपनी आत्मा की कथा। हमारी आत्मा की क्या कथा है, हमारी आत्मा की हालत क्या है और क्या होना चाहिए, इसको अच्छी तरह से बताने वाला ये समय सार है। चौथा अधिकार प्रारंभ हो गया है, पुण्य पाप अधिकार। अब हम जो हैं नए रंगमंच में आ गए हैं। अब नए रंगमंच में आ गए हैं। अभी तो हमने जीव को समझा, फिर अजीब को समझा, फिर जीव ने कर्ता कर्म करके पुण्य पाप किए। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि जीव तो कर्ता और कर्म पर का नहीं है, इसलिए पुण्य पाप भी तेरा नहीं है। पुण्य पाप भी तेरा नहीं है। पुण्य और पाप के जो परिणाम हैं वो स्वाधीन परिणाम नहीं है। वो कौन से परिणाम है? वो पराधीन परिणाम है। पराधीन परिणाम का मतलब होता है जो परिणाम हमारे दूसरों पर डिपेंड हो, वो परिणाम पराधीन परिणाम कहलाते हैं। जैसे आपने किसी को देख कर के क्रोध किया, तो क्रोध का जो परिणाम रहा वो आपका स्वाधीन परिणाम नहीं रहा, क्योंकि आपने किसी को निमित्त पाकर के क्रोध किया। ऐसे ही किसी जीव को देख कर के यदि आप करुणा करते हैं तो करुणा का परिणाम भी स्वाधीन परिणाम नहीं रहा, क्योंकि उसमें भी आपको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ा। तो निमित्त के आधार से होने वाले जितने भी भाव हैं, जितने भी परिणाम हैं, वो सारे के सारे परिणाम हमारे स्वभाव नहीं हैं, वो हमारे विभाव हैं। देव शास्त्र गुरु को देखने से हमारे जो परिणाम होते हैं वो भी परभाव हैं, और गृहस्थों को देखने से, परिवार के लोगों को देखने से जो परिणाम होते हैं वो भी परभाव है। मतलब हम जो भाव हमारे दूसरों पर अधीन हों, दूसरों पर अधीन हों, वो परभाव है, और नियम से वह आश्रव बंध का कारण है। एक भाव होगा वह पाप का बंध का कारण होगा, एक भाव होगा वो पुण्य बंध का कारण होगा। सच्चे आयतन मिलने से जो कुछ भी हमारे भावों में परिणति होती है उससे शुभ भाव होता है, शुभ आश्रय होता है, शुभ बंध होता है, और शुभ पुण्य आदि का संयोग मिलता है।
और शुभ अनायतनों के अलावा और जितने भी संसार के आपके साधन हैं उनके निमित्त से कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, उसके निमित्त से होने वाले जो भी हमारे परिणाम हैं वो सारे के सारे परिणाम जो हैं वो अशुभ परिणाम हैं। भोजन के प्रति, भोग के प्रति, असन के प्रति, वसन के प्रति जो भी ये परिणाम हैं, ये सारे के सारे परिणाम जो हैं वो अशुभ परिणाम हैं। और ये अशुभ परिणाम भी जो है प्रभाव हुए। स्वभाव, जहाँ किसी की पराधीनता ना हो, आप तो इतना ही लगा लो, इंद्रियों के माध्यम से होने वाला जो भी आपका भाव है वो विभाव है। क्या है? विभाव है। इंद्रियों से आप आँख से देख रहे हो, इच्छा पूर्वक देख रहे हो। आप कान से सुन रहे हो तो इच्छा पूर्वक सुन रहे हो। आप घ्राण से सूंघ रहे हो तो वो इच्छा पूर्वक हो रहा है। हम कोई चीज़ को टच करते हैं, ठंडा है, गर्म है, रूखा है, चिकना है आदि, ये सब इच्छा पूर्वक जो ज्ञान होता है, ये सारा का सारा जो है कैसे होता है? ये विभाव होता है, क्योंकि इसमें हम किसी का अवलंबन ले रहे हैं। निरालंबन की साधना ही समयसार की साधना है। स्वालंबन की साधना ही समयसार की साधना है। यहाँ पर कहा गया था, भाई तो शुभ परिणाम करे चाहे अशुभ परिणाम करे, दोनों से बंद तो होता ही होता है। संसारम पवेसेदि, गाथा नंबर 145 में आया था। संसारम पवेसदि, जो संसार में प्रवेश कराता है वो कर्म कैसे सुशील हो सकता है। कितना सुंदर कहा था तर्क देते हुए कि जन साधारण लोग कहते हैं भाई अशुभ कर्म तो कुशील है और शुभ कर्म सुशील है। तो आचार्य भगवान ने तुमसे ही प्रश्न किया, चलो हम आपकी बात मान लेते हैं कि एक कुशील कर्म है, एक सुशील कर्म है, एक बुरा कर्म है और एक अच्छा कर्म है, हम आपकी बात मान लेते हैं। पर हमें ये तो बताओ कि दोनों ही कर्म का परिणाम क्या है। क्या दोनों ही कर्म का परिणाम मोक्ष है क्या? उन दोनों ही उन कर्मों का परिणाम का फल क्या है? तो बोले संसार है। तो जब जो चीज़ संसार का है वो सुशील कैसे हो सकता है? तो बोले इसलिए दोनों ही छोड़ने योग्य हैं, दोनों ही त्यागने योग्य हैं, इस बात को ध्यान में रखो। तो गुरु महाराज जी कल से मंदिर आना हम बंद कर दें? अरे नहीं, जब तुम्हारा पाप छूट जाए तब पुण्य छोड़ने का सोचना। क्या छूट जाए? जब पूर्णतः पाप छूट जाए तो पुण्य का विकल्प नहीं करना, वो छूट जाएगा। और आपको पता है जितना जितना हम पाप छोड़ते जाते हैं और फिर हम अपने में जितना जितना आते जाते हैं, पुण्य वैसे वैसे छूटता जाता है। बताओ, चौका लगाना पुण्य है कि नहीं? बोलो संजय, आहार लगाना, चौका लगाना पुण्य है कि नहीं? अच्छा काम है कि नहीं? ठीक है ना? तो माता जी ने चौका लगाना बंद कर दिया तो उनको पाप का बंद हो रहा होगा। क्यों? महाराज जी ने चौका लगाना बंद कर दिया तो महाराज जी पुण्य के काम में किया करो ना। अरे भाई, जब आप अपने आत्मा के और नज़दीक पहुंचोगे तो वो पुण्य की चीज़ छूटती जाएंगी। श्रावक का नियम तो बता रहा हूँ कि श्रावक भी अपनी कैटेगरी में बढ़ता जाएगा, तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसके नीचे की चीज़ें क्या होते जाएंगी, उसे छोड़ना थोड़ी पड़ेगा।
अब हम अभिषेक करें, आपके अवस्था में अभिषेक करते थे, अब हम अभिषेक करते नहीं, अभिषेक देखते हैं, तो हमारा पुण्य छीन हो गया ना है। तो बोले कि जैसे जैसे आप अपने आत्म स्वभाव में बढ़ोगे, आपके अपने आप ही जो पुण्य के कार्य हैं वो छूटते जाएंगे और संसार का फल मिलना बंद होते जाएगा और मोक्ष मिल जाएगा। क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये लगाना कि पुण्य का त्याग नहीं किया जाता है, पुण्य का तो अपने आप त्याग हो जाता है। तो बुद्धि पूर्वक किसका त्याग किया जाता है? किसका? बुद्धि पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक, इच्छा पूर्वक यदि त्याग किया जाता है तो वह आपका पाप, जितने भी अशुभ कार्य हैं मन वचन काया से, उनको छोड़ने के लिए हमें बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे आप सब लोग यहाँ पर अभी बैठे हुए हो तो निश्चित ही आपने महान पुरुषार्थ किया है। आरंभ सारंभ का त्याग करके आके मंदिर में आकर के बैठे हो। घर में होते तो झाड़ू लगा रहे होते, पोछा लगा रहे होते, बर्तन धो रहे होते, खाना बना रहे होते, कपड़े धो रहे होते, पता नहीं क्या क्या काम कर रहे होते। तो वो सारे के सारे अशुभ काम थे, पाप वृद्धि वाले काम थे। लेकिन आपने कितना महान पुरुषार्थ किया कि वो छोड़ करके आप मंदिर आए। क्या आए? मंदिर आए। तो आप जब मंदिर आए, पूजा पाठ में लगे, तो आपका अशुभ संबंधी कितना सारा काम क्या हो गया? छूट गया। इसके बाद मंदिर में आपने पूजा पाठ की तो आपने ध्यान किया, पहले स्वाध्याय किया। स्वाध्याय के तत्व चिंतन से आपने भेद विज्ञान की कला सीखी, तो आपको और जो पूजा संबंधी आरंभ सारंभ था वो भी क्या हो गया? वो भी संपन्न हो गया। अब आप और उच्च कोटि में चले गए। जब आप स्वाध्याय करते करते बीच बीच में आंख बंद करके उसका चिंतन करने लगे, जाप करते करते जाप के बीच में भी चिंतन में पहुंच गए, तो उस समय तुम्हें स्वाध्याय और जाप या पूजा करने का जो विकल्प था वो विकल्प भी क्या हो गया? तो आप और ऊपर पहुंच गए। तो आपको पूजा छोड़ना थोड़ी पड़ी। वो तो मुझे ये बताओ, जब जीना चढ़ते हो तो नीचे वाली जीना का त्याग करते हो कि वो अपने आप त्याग हो जाती है? ऊपर वाले जीने में पैर रखते ही नीचे वाला जो जीना होता है उसे छोड़ने का विकल्प थोड़ी आता है। विकल्प तो एक ही है कि ऊपर जाकर के एक कदम रखना है कि नहीं? ऊपर पैर रखना है, इसका विकल्प तो है, लेकिन नीचे वाला जीना छोड़ना है, इसका विकल्प है? रेखा बताओ, नहीं है ना? वो तो छूट ही जा रहा है, क्योंकि आपका लक्ष्य कहाँ पर है? ऊपर। और जैसे ही आप अपनी मंजिल में पहुँचे तो अब आपको और आगे जाने का विकल्प भी नहीं है। जैसे ही आप अपने आत्म स्वभाव में ठहर गए, अपने आत्मा में स्थिर हो गए, फिर आपको और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं। माँ चिट्ठय, माँ जंपय, माँ चिंतय, मत चेष्टा करो, मत बोलो, मत सोचो, अप्पा अपम्मी रदो, आत्मा आत्मा में रत हो जाए, ऐसा अभ्यास करो, ऐसा अभ्यास करो। तो यहाँ कहा गया था भाई, दृष्टांत देकर के 146 नंबर की एक गाथा में, सोवर्णियम पीड़ीलम बंददि काला यसम पिजह पुरुषम बंददि एवं जीवम सुहम सुहम व कदम कमम, कि
शुभ कर्म और अशुभ कर्म कैसे हैं? सोने की और लोहे की बेड़ी की तरह है। कैसे हैं? सोने की बेड़ी पहन लो, लोहे की बेड़ी पहन लो। दोनों में अंतर क्या है? सिर्फ स्वर्ण का और लोहे का अंतर है। बंधने में कोई अंतर, बंधन में कोई अंतर नहीं है। बंधे तो दोनों से हो तुम, सोने से भी और लोहे से भी, ठीक है ना। तो आचार्य मुनि कह रहे हैं जो इस रहस्य को जान जाता है कि भाई बंधन तो दोनों से हैं, इसलिए हमको अब यहाँ से उठ के ऊपर जाना है। महाराज जी हम 50 साल से अभिषेक कर रहे हैं, आपको पता है? अच्छा, 50 साल से पूजा कर रहे हैं, 50 साल से ये कर रहे हैं, 50 साल से वो कर रहे हैं। भाई ये बताओ 50 साल से ये कर रहे हो तो और आगे कितने बड़े ये बताओ। 50 साल निकल गए तुम्हारे मनुष्य पर्याय के, जिसमें तुम मुनि बनकर के उत्कृष्ट साधना कर सकते थे। समस्त परिग्रह से मुक्त होकर के आत्मा का जो आनंद था उसका रस का स्वाद चख सकते थे। निर्विकल्प का कितना आनंद आता है। अभी आप लोग यहाँ बैठे हो, कितने सारे विकल्प लेके बैठे हो, घर की समस्या, खाना पीना, ये सब दुनियादारी, ये सारे विकल्प है कि नहीं? बैठे बैठे भी बच्चों का विकल्प, कपड़ों का विकल्प, खाने का विकल्प, कोई कितना भी कहे हमें कोई विकल्प नहीं है। मैंने बोला भैया कहने की बात है, कोई विकल्प नहीं। महाराज हमने तो सब मोह माया छोड़ दिया है। अच्छा भैया संजय, ये बोलने की बात है कि मोह माया छोड़ दिया है। यदि तुम जब तक बुद्धि पूर्वक त्याग नहीं करोगे तब तक कुछ छूटने वाला नहीं। एक तिनका भी तुम्हारे शरीर में रहेगा तो तुम सोचो कि हमें इससे राग नहीं है, ये कहने मात्र की बात राग है। एक व्यक्ति थे, पुजारी थे, बोले महाराज मैंने सब मोह माया, मुझे कोई कपड़े से लेना नहीं, कुछ से नहीं, किसी प्रकार से नहीं। मैंने अच्छा ठीक, अच्छी बात है। मैंने नेमी चंद को काम में लगा दिया। बोले जब वो आए ना तो धीरे से उसका दुपट्टा खींच लेना बस, और मेरा नाम मत बताइयो। तो उनने ऐसे दुपट्टा खींच लिया, अभिषेक के लिए जा रहे थे। अरे भैया वो तो राशन पानी लेकर के चढ़ गए, तुमने मेरे सबके सामने बेइज्जती कर दी, मेरा दुपट्टा खींच दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। और खींचा तो खींचा कैसे, ये मेरा दुपट्टा था, मैं अभिषेक करने आया। तो ए भैया 1 घंटे तक जो भाषण मंदिर के सामने हुआ, भगवान के सामने कमाल का था। भाई हम उपस्थित हो गए, कहो भैया क्या बात है, दुपट्टे से राग है? नहीं नहीं राग का है। तो गुस्सा का है का? अरे राग में विघ्न आता है तभी तो गुस्सा आता है। गुस्सा कब आता है? जो चीज से तुम राग करते हो और उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी विघ्न बाधा आए तो क्या आ जाएगा? गुस्सा आ जाएगा। जैसे तुमको भोजन से राग है और उसमें विघ्न आ जाए, तुमको वस्त्रों से राग है उसमें विघ्न आ जाए, तुमको शरीर से राग है और शरीर में बीमारी हो जाए तो चिड़चिड़े हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, आकुल व्याकुल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। दुख कोई दूसरी चीज नहीं है। शरीर का दुख दुख नहीं होता है, किसी वस्तु से दुख मिलता है, दुख नहीं मिलता है। आपके लिस्ट जो राग की लिस्ट बनी हुई है उस लिस्ट में कोई कमी हो जाए, अच्छा कितने लोग चाहते कि मेरे बाल सफ़ेद हो जाएं? अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, सीधी सीधी बात करो ना कि सफ़ेद वाले कैसे हो जाए। कोई नहीं चाहता है ना। और बाई चांस एक आध दिख गया दर्पण में तो बोलो क्या होगा?
हे भगवान ये कैसे हो गया, सफ़ेद कैसे हो गया, अब तो सारे हो जाएंगे, परेशान, वो दुखी होके बैठ गया। उसके राग में क्या आ गया, बालों से राग था, वो विघ्न आ गया सफ़ेद बाल का। कौन कहता मेरा बुढ़ापा है, कौन झुर्रियाँ लटक जाए, कोई नहीं चाहता है, सबको उससे राग है। और दुख का कारण भी राग है। क्यों, राग में कहीं ना कहीं कमी आएगी, मतलब राग मतलब सुख, तो सुख में कहीं ना कहीं क्या आएगी, कमी आएगी। तो क्या होगा, व्यक्ति वो द्वेष हो जाएगा, उसी से क्या हो जाएगा, जिससे राग कर रहा था उसी से द्वेष हो जाएगा। सुनो भैया, क्या बात कह रहे हैं कि पुण्य का उदय हो, पाप का उदय हो, इन दोनों में समभाव रखने वाला जो व्यक्ति है वो समदृष्टि है, वो वीतराग दृष्टि वाला जीव है, और वही ज्ञायक जीव है, वही जो है परम सुखी है, परम सुखी है। मुनिराज जंगल में बैठे हैं, एक शेर हिरण को पकड़े हुए। तो जो मुनिराज अभी प्रमत्त अवस्था में हैं, ज़्यादा प्रमत्त अवस्था में हैं, तो कहते हैं कि देखो शेर सही नहीं कर रहा है, बेचारा हिरण तड़फ रहा है, दया करुणा आ रही ना। और जो बाजू में श्रावक बैठा हुआ है वो इस दृश्य को देख करके सिंह के ऊपर बड़ा ही कुपित हो रहा है। ये कैसा सिंह है, नरक जाएगा, ये होगा वो होगा, ये गलत कर रहा है, ये उस शेर के लिए, एक श्रावक शेर के लिए बुरे विचार रख रहा है। मुनिराज चिंतन कर रहे हैं कि देखो संसार की हालत दशा, कभी बलवान बलहीन होता है, कभी बलहीन बलवान होता है, और इस प्रकार से, और करुणा भी आ रही है कि बेचारा हिरण। और दूसरे मुनिराज हैं जिनके ज्ञान में सिर्फ दृश्य दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ना तो उन्हें हिरण के प्रति करुणा आ रही है और ना ही शेर के प्रति कोई क्रूरता आ रही है, मात्र ज्ञाता दृष्टा बनकर के बैठे हुए हैं। क्या बनके, जो दृश्य है वो दिख रहा है, उसमें अपना कोई विचार नहीं। तो कह रहे जो ज्ञाता दृष्टा बन के बैठे हैं वही जीव ही वीतरागी है, ये पुरुषार्थ है। क्या है, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। कोई व्यक्ति आपका बुरा करे और आप उसका जवाब नहीं देते हैं, ये बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। काया थोड़ी हो, कोई आपकी निंदा करे और उसके प्रति भी आपका कोई परिणाम न जाए, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। आपका कितना भी अहित करे, उपसर्ग करे, लेकिन फिर भी उस जीव के प्रति आपका कोई विचार ही नहीं जा रहा है, तो बोलो कायरता है कि वीरता है? क्या है, वीरता है। ये आत्मा का बड़ा ही उल्लास, बड़ा ही उत्साह है। आपने अपने स्वभाव को कहीं जाने नहीं दिया, उस स्वभाव को रतन की तरह संभाल करके आपने रखा, क्योंकि वो स्वभाव तुम्हारा अनमोल है। विषय चोर चहु फिरत हैं, विषय चोर चहु फिरत है। चारों तरफ तुम्हारे उस समता का, वीतरागता का, रत्न का जो है चुराने के लिए कसाय कर्म जो है वो फिर रहे हैं। आप अपने आप को संभाल करके रखो।
ठीक है, सोने की हो और चाहे लोहे की हो, दोनों ही कैसे बंधन का कारण है। पर महानुभाव, हमें अपनी अपनी भूमिका के अनुसार यह कथन समझना है। जिस भूमिका में श्रावक है उस भूमिका में सबसे पहले हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जो ये 5 पाप है उनको कम करे। उनमें यदि अणु मात्र भी कम कर दिया तो अणुव्रत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोटी मोटी हिंसा, मोटे मोटे झूठ, मोटी मोटी चोरियां जो जग जाहिर होती हैं उनका भी त्याग कर दे तो वो क्या हो जाएगा? अणुव्रती हो जाएगा। एक कदम वो बढ़ जाएगा देगा तो वह वीतरागी बन जाएगा। अणुव्रत से महाव्रती रूप बन जाएगा। तो पहले हमारे पैर में पाप का कांटा लगा हुआ है। किसका कांटा लगा है? पाप का कांटा लगा हुआ है। तो कहते हैं कांटा कांटे से निकलता है। तो ये बात पक्की है कि पाप का कांटा बिना पुण्य के कांटे से निकलेगा नहीं। इसलिए एक पुण्य का कांटा लो और पाप के कांटे को खोद करके, अरे पैर में कांटा बबूल का लग गया तो किससे निकालोगे? सुई से निकालोगे ना। तो सुई भी तो पैनी है, वो भी तो कांटा ही है। अब उससे क्या करो? कांटा निकालो। और जैसे ही पाप का कांटा निकला, अच्छा था, सुई की कीमत कब तक है घर में? है? ठीक है ना, तभी तक संभाल के रखना सुई को घर में, पता नहीं अचानक कब कांटा लग जाए। और जब वो कांटा निकल जाए तो लगा हुआ कांटा और रखा हुआ कांटा, दोनों कांटे की कोई कीमत, दोनों को उठा करके अब कोई टेंशन लेगा? सुई कहाँ रखी है, वो कहाँ रखा, कहाँ छूट गया, अब कोई विकल्प। इसलिए पाप के कांटे को पुण्य के कांटे से निकाल दो और महान पुण्य के उदय से मुनिराज बन जाओ, मुनिराज बन जाओ। और फिर मुनि बन करके जो पुण्य का कांटा था उसको भी क्या कर दो? साइड कर दो। समयसार आचार्य कुंद देव का अद्भुत ग्रंथ है। ये तो मात्र प्रस्तुतिकरण किया है उन्होंने, वाणी महावीर की है। और महावीर ने भी जो अपने ज्ञान में देखा है, जो यथार्थ देखा है, वो हमें सबको बताया है। वस्तु तत्व ऐसा है सो बताया है। बताया है इसलिए ऐसा वस्तु तत्व है ऐसा नहीं। भगवान ने 24 तीर्थंकर बताए हैं इसलिए 24 तीर्थंकर हैं, या 24 ही होते हैं सो बताया है 24 तीर्थंकर हैं? है? तो संसार की जो जैसी दशा है उसको बताया है, बनाया नहीं है। बताना और बनाना दोनों में फर्क है। तीर्थंकर कोई नियम बनाते नहीं हैं। प्रगति का जो नियम है उस प्रगति के नियम को बताते हैं। पुरुष के प्रगति के जो जो नियम हैं, नेचर है, स्वभाव है, उसको बताने मात्र का काम करते हैं, मात्र इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको। नहीं हमारे तीर्थंकर भगवान ने कहा हमें करना ही होगा, नहीं। हम जो चीज़ नहीं देख पा रहे थे वो चीज़ उन्होंने देख ली
जो जान लेते हैं जगत की भीतरी भी चाल को, जो जान लेते हैं जगत की भीतरी भी चाल को, मतलब हर वस्तु में जो उत्पाद व्यय हो रहा है वो उसको भी जान लेते हैं, और पीछे अनंत काल इसने कितने बार उत्पाद व्यय किया और आगे कितने करेंगे उसको एक समय में जो जान लेते हैं, ऐसी उनकी ज्ञान की निर्मलता है। और जानने की कोशिश नहीं करते हैं, जानने में अपने आप स्वयं आ जाता है। जो जो वस्तुएं संसार में हैं वो अपना अपना परिचय स्वयं तीर्थंकर के ज्ञान में देते हैं। तो जो वस्तु जैसी है उसका व्याख्यान करते हैं, उसको बताते हैं। महावीर स्वामी ने बताया, आगे आचार्यों ने सुना, कुंद ने भी क्या किया, हमको बताने का ही काम कर रहे हैं। क्या बताने का काम? कि भैया ये बात ध्यान में रखना कि तुम्हें पाप छोड़ना है और आगे चल कर के पुण्य का विकल्प भी नहीं पालना है। उस सीढ़ी की तरह वो पुण्य भी क्या होता, छोड़ते जाना है। महाराज जी सामायिक में चले गए, समता भाव में ठहर गए, तो अब उन्हें 5 समिति का कोई विकल्प नहीं है कि मुझे ध्यान से उठना है, ध्यान से बैठना है, शोधन करके भोजन करना है, बोलते समय भाषा समिति का ध्यान रखना है। ये सारे विकल्प थे ना। तो अब सामायिक में जाने के बाद 5 समिति का क्या विकल्प? बैठते समय मुझे पिच्छी लगाना है, मार्जन करना है, अहिंसा का पालन करना है, बोलो तो सत्य बोलना है, कोई की वस्तु को चुराना नहीं है, चोरी नहीं करना है, मुझे परिग्रह नहीं जोड़ना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये सारे के सारे विकल्प सामायिक में जाने के बाद क्या विकल्प? कायोत्सर्ग में जाने के बाद क्या विकल्प? ध्यान में जाने के बाद क्या विकल्प? शांति सागर जी महाराज जी के पास एक बहुत बड़े विद्वान पहुँचे। हाँ महाराज, आप साधु हैं? बोले हाँ साधु हैं। आप आचार्य हैं? बोले हाँ आचार्य हैं। तो आप अपने 28 मूलगुण और 36 मूलगुण कौन कौन से होते हैं बताओ, और अपने जो हैं 84 लाख जो गुण होते हैं उत्तर गुण, उनका भी हमें नाम बताओ, और कैसे पालन करते हो ये भी बताओ। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज बोले भैया ये सब तो पता नहीं है, पर ये पता है कि जब मुनिराज सामायिक समता और ध्यान में जाते हैं तो 84 लाख क्या 84,000 करोड़ भी गुण होंगे, उनका भी पालन हो जाया करता है। कोई जरूरी नहीं है कि मैं व्रतों के नाम याद रखूं। व्रतों के नाम तो क्या हैं? वो तो आत्मा के नाम हैं, व्रतों के नाम थोड़ी हैं। किसके नाम हैं? आत्मा के अनंत नाम होते हैं। नेमिचंद जी, आत्मा के अनंत नाम होते हैं। जो आत्मा जिस भाव से परिणमन कर रही है उसका नाम आत्मा। जिस समय मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूं तो मेरी आत्मा प्रतिक्रमण आत्मा है। जिस समय मैं आलोचना कर रहा हूं तो मेरी कौन सी आत्मा है? आलोचना आत्मा है। जिस समय मैं स्वाध्याय कर रहा हूं तो मेरी आत्मा स्वाध्याय आत्मा है। जिस समय मैं ईर्ष्या समिति का पालन कर रहा हूं तो उस समय मेरी आत्मा का नाम क्या है? ईर्ष्या समिति आत्मा है। तो कितनी आत्मा हो गई? जितने जितने परिणाम संयम के असंख्यात लोक प्रमाण भेद परिणाम होते हैं। 6वें गुण स्थान में यदि 5 करोड़ 7 करोड़ कितने मुनिराज होते हैं, उतने मुनिराज हैं तो उनके भी उतने परिणाम। सोचिए, तो उतनी आत्माओं के नाम होते हैं। तो जिस समय सामायिक आत्मा कर रही है
तो बोले उस समय सारे गुणों का पालन अपने आप ही हो जाया करता। तो मुनिराज महान पुरुषार्थ करके अपने कषाय कर्म के उदय होने पर भी, पुण्य पाप के कर्म उदय होने पर भी अपने आप को पुण्य पाप से लिप्त नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा पाप हो जाए तो बहुत दुखी होता है, पश्चाताप होता है कि ये पाप मेरे से क्यों हुआ। सुनो, ऐसे ही आत्मज्ञानी, आप तो ज्ञानी हैं, सम्यक दृष्टि कौन है? ज्ञानी हैं, और मुनिराज आत्मज्ञानी है। ऐसे ही मुनिराज आत्मज्ञानी भी अपने शुद्ध उपयोग से जब बाहर निकल के आते हैं, अप्रमत्त से प्रमत्त की ओर आते हैं और अपने शुभ कार्य में, स्वाध्याय में, प्रतिक्रमण में, प्रत्याख्यान में, चर्या में लगते हैं, तो वो भी दुखी होते हैं कि ये विकल्प लाने के लिए भी मुझे क्यों आना पड़ा। सोचो, तुम तो अशुभ में आने में दुखी होते हो, अब वो शुभ मन को, शुभ वचन को, शुभ काय को, शुभ योग को लाने में क्या होते हैं? दुखी होते हैं। कहाँ तो मैं अमृत का रस चख रहा था, कहाँ सूर्य का प्रकाश का आनंद ले रहा था, और कहाँ दीपक के प्रकाश के लिए आ गया मैं। पर क्या करें, परिणाम इतनी देर तक ठहर नहीं पाते हैं। तो नहीं ठहर पाते हैं तो इसलिए फिर उनको अपनी बाहर की चर्या में क्या करना पड़ता है? पिछी उठाओ, वंदना करो, नमोस्तु करो, प्रतिक्रमण करो, जाप करो, भक्ति करो, इस सब काम में अपने को लगा के रखना पड़ता है। क्योंकि यदि इसमें नहीं लगे तो मुनिराज के दो ही मार्ग हैं, या तो शुभ या शुद्ध। या तो शुभ में जाएंगे या शुद्ध में जाएंगे। और श्रावक के भी दो ही मार्ग हैं, या तो अशुभ या शुभ। ये श्रावक के सामने देखो, ये अशुभ, ये शुभ, ये शुद्ध, इसमें जा नहीं सकता है, इसकी भावना भा सकता है, इसकी भावना भा सकता है। कब मैं वीतरागी बनूं, कब मैं मुनिराज जैसे सामायिक करूं, कब उन जैसे मैं भी समता भाव धारण करूं, कब मैं ज्ञाता दृष्टा बनूं, तो इसकी तो भाव रख सकता है। अनुभव, अनुभव तो उसे दो ही चीज का होता है, शुभ का या तो अपने को अशुभ में रखे, या अपने को, दो ही रास्ते हैं। तीसरे का तो मात्र हाथ जोड़ता है। वो घड़ी कब आएगी जब मुनि बन करके आता है ना, मुनि बन करके विचरण जंगल में करूं, अहो जगत गुरुदेव है। ये सब आप भावना बाते रहो, समाधि की भावना। समाधि, उत्तम समाधि तो निर्गंत दिगंबर मुनिराज की होती है। तो आप समाधि की भावना भाते रहो। 12 तब हम भी ऐसे करेंगे, आप भावना भाते रहो। महाराज जी क्या बोल रहे हैं? 12 तब तो हम भी करते हैं। क्या करते हैं? 12 तब आप भी करते हो ना, हम भी उपवास करते हैं। भाई तुम उपवास तो करते हो, लेकिन अगले दिन क्या बनाना है इसका भी ख्याल तो रखते हो, क्योंकि बनाना तो तुम अपने हाथ से ही है ना। तो उपवास करते हुए भी खाने का विकल्प तो, कि कल भैया कौन सी सब्जी बनानी है, कौन सी दाल बनानी है, कौन से पापड़ बनाने हैं, लचका बनाना है, क्या क्या बनाना है, ठीक है, वो तुम्हें कोई बना के थोड़ी देगा। पर मुनिराज सच्चा तप करते हैं जिन्हें आगे कल खाने का विकल्प नहीं है, बनाने का विकल्प नहीं है, और क्या मिलेगा इसका विकल्प भी। इसलिए तपस्वी तो बोलो कौन होते हैं? आप त्याग करते हुए भी त्यागी नहीं है,
त्याग करते हुए भी क्या नहीं है, त्यागी नहीं। जैसे बोले महाराज हमने शाम के 4 बजे तक भोजन का त्याग कर दिया, अच्छा तो ये तो कन्फर्म है कि 4 बजे के बाद भोजन लोगे हैं? घड़ी देखने के बाद तो लोगे 4 बजे के बाद। तो खाते छोड़ते समय में भी, छोड़ते समय में भी इतने बजे ये लूंगा, इसका राग तो। और आपको पता है मुनिराज जो लोग हैं आहार का जीवन पर्यंत त्याग करते हैं। नई बात सुन लो, प्रत्याख्यान करते हैं। आहार करने के बाद आहार का प्रत्याख्यान करते हैं। वो ये प्रत्याख्यान नहीं करते कि मैं कल आहार लूंगा, कल आहार लूंगा का प्रत्याख्यान नहीं करते हैं। इसलिए वो डेली प्रत्याख्यान का प्रत्याख्यान करते हैं, त्याग का त्याग करते हैं। क्या करते हैं? जो मैंने त्याग लिया उसका त्याग का त्याग करते हैं, फिर आहार करने जाते हैं। इसलिए मुनिराज की कभी भी समाधि हो जाए, कुछ भी अकारण कुछ भी हो जाए, हृदयघात हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उपसर्ग हो जाए, उनकी समाधि होगी। क्यों? क्योंकि उनका जीवन पर्यंत का अन्न भोजन का त्याग है। किसका त्याग है? जैसे आहार किया और कायस्वर किया, चारों प्रकार के आहार का त्याग। तो ये बोल के नहीं करते कि 24 घंटे का त्याग। समझे? नई बात सुनो कि 24 घंटे कल तक का मेरा आहार का त्याग, ऐसे मुनिराज त्याग नहीं करते। आहार प्रत्याख्यान प्रतिष्ठापन क्रियाम पूर्वाचारणुक्रम सकलम क्षारतम भाव पूजा वंदना तो समेतम श्री सिद्ध भक्ति कायस्तकम करो में। बस सिद्ध भक्ति पढ़ ले और आहार का। अब कल क्या करोगे? तो जैसे आहार का समय आपने कमंडलों में पानी भरा और महाराज को आहार का विकल्प आया, तो फिर महाराज जी बोलेंगे आहार प्रत्याख्यान निष्ठापन। क्या कर दिया भैया? पहले तो प्रतिष्ठापन किया था, अब हमने कल प्रतिष्ठापन किया था, आज उसका क्या कर रहे हैं? उठाओ नहीं उठाओ भैया, नियम को तोड़ो और आहार को चलो। वो अलग चीज है। आहार के समय जो आपने समाधि के समय त्याग कराया वो तो यम करा दिया ना। हाँ, लेकिन मुनिराज तो उसके बाद तो वो निष्ठापन नहीं करेंगे। समाधि लेने वाला जो व्यक्ति होगा उसने तो नियम प्रतिष्ठापन कर दिया, उसका निष्ठापन नहीं कर रहा तो उसका तो। लेकिन मुनिराज दूसरे दिन तो आहार को उठ रहे हैं, तो अपना निष्ठापन करके फिर कह रहे हैं आहार को उठ रहे हैं। तो आपका विकल्प बना रहा है, इसलिए आप तपस्वी नहीं बने, बस साधु क्या बने। इसलिए 12 तप साधुओं के लिए। आपके 12 तप कहाँ हो सकते हैं? आप अभ्यास रूप में उसे कर सकते हैं। तो शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का निषेध जो करता है, अर्थात ना अशुभ के प्रति और ना ही शुभ के प्रति परिणाम लाता है, वही जो जीव है समय सार आत्मा कहलाता है। आज 147 नंबर गाथा का उच्चारण करते हैं। बोलेंगे सभी लोग। तमहा दो कुशीलेहि या रागम माँ कुढ़ माँ वा संसगम साहीनो ही विनाशो कुशील संसग रायण तमहादो कुशिलेहिम या रागम मा कुणे मा वा संसगम साहीनो हि विनाशो कुशील संसगरायण दुहुशील के संसर्ग से स्वाधीनता का नाश हो, दुहुशील से संसर्ग एवं राग को तुम मत करो। तमहादु इस कारण
कुशीलेहिम, उन दोनों कुशीलों से, कौन से? शुभ और अशुभ, पुण्य और रागम माँ कुड़े, प्रीति मत करो, वा अथवा संसर्गम या संबंध भी माँ मत करो ही, क्योंकि कुशील संसंग रायण, कुशील के संसर्ग और राग से साहीणो विनाशो, स्वाधीनता का विनाश होता है। स्वाधीनता का विनाश होता है। दूध पियो, शराब पियो, तो शराब में भी स्वाधीनता का नाश होता है और दूध में भी। बस ये है कि दूध से थोड़ा स्वस्थ रहते हैं और शराब से कष्ट ही कष्ट है, अस्वस्थता है। लेकिन स्वाधीनता तो दोनों में ही नहीं है, क्योंकि उसको, शराबी को शराब के भरोसे रहना पड़ रहा है और दूध वाले को है दूध के भरोसे रहना पड़ रहा है। तो भरोसे तो, आधीन तो दोनों को ही रहना पड़ रहा है ना। तो बोले जब आधीन रहना पड़ रहा है, दोनों की संगति, दोनों की जो संगति है उससे दोनों की स्वाधीनता समाप्त तो हो ही रही है। बस हम इतना कह सकते हैं कि शराब की संगति से हमारी ज़्यादा स्वाधीनता हो रही है, ख़त्म हो रही है, क्योंकि हमें तो वहाँ होश हवास ही नहीं रहेगा। दूध आदि पीने से हमारी स्वाधीनता की कमी तो हो रही है, लेकिन होश हवास रहेगा कि हम दूध का त्याग कर दें। अशुभ में रहोगे तो अशुभ में रह करके अशुभ का त्याग तो नहीं कर पाओगे, शुभ में रह करके अशुभ का त्याग कर पाओगे। और एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि हम शुभ का भी त्याग करके शुद्ध में चले जाएंगे। ये बीच में है, तो यहाँ से यहाँ तक की यात्रा करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पर यहाँ से यहाँ तक की यात्रा में बहुत समय लगेगा। इसलिए ये वाला जो व्यक्ति है, शुभ वाला जो है, वो अपने को यहाँ लुढ़का ले और चाहे यहाँ लुढ़का ले। तो इसके पास दोनों स्थितियाँ हैं। श्रावक के पास यही स्थिति है कि यहाँ लुढ़क जाता है या तो यहाँ टिका रहे, प्रतिमाओं को ले ले और यहाँ पर टिका रहे। तो प्रतिमा संबंधी जितना भी आचरण करेगा वो शुभ ही रहेगा, उसका अशुभ नहीं होगा। प्रतिमा वाला जो जीव है वो कपड़े भी धो रहा है तो वो शुभ रहेगा, अशुभ नहीं रहेगा, क्योंकि धोते समय भी उसके दया के परिणाम हैं। प्राशुक जल लेना है, छानना है, ठीक है ना, पानी यहाँ वहाँ नहीं डालना है जहाँ जीव की हिंसा हो। तो सारी क्रियाओं का ध्यान रख रहा है, तो अशुभ काम का कार्य तो अशुभ हो रहे हैं, लेकिन परिणाम, प्रतिमाधारी झाड़ू लगाए तो निर्जरा हो, प्रतिमाधारी भोजन बनाए तो निर्जरा हो। क्यों? क्योंकि वो हर काम में सावधानी रखे हुए है, हर कार्य में दया का परिणाम रखे हुए, इसलिए उसके कार्य कैसे हो रहे हैं? शुभ हो रहे हैं। झाड़ू लगाते समय कोई चींटी ना मर जाए। प्रतिमाधारी घर की सफाई कर रहा है तो भी उसकी निर्जरा हो रही है। क्यों? क्योंकि जाला ना लग जाए, जाले लग गए तो जीवों की हिंसा होगी, गंदगी रहेगी, कॉकरोच आएंगे, मच्छर आएंगे, कीड़े मकोड़े आएंगे, फिर इनको मारने के लिए दवाई लाना पड़ेगी। इसलिए वो घर की कोने कोने की सफाई करता है इस उद्देश्य से कि किसी भी प्रकार से मेरे निमित्त से जीव की हिंसा ना हो जाए। तो दया का परिणाम है। इसलिए प्रतिमाधारी जो जीव है उसकी तो घर में रह के भी क्या हो रही है? निर्जरा हो रही है। हर काम चलता है तो देख के चलता है, सोच समझ के बोलता है, हर कार्य में माँ है।
गोरे बेटे को भी दूध पिलाती है और काले बेटे को भी दूध पिलाती है। वो बेटे में गोरा और काले का कोई फर्क, काला कल्लूटा भी हो तो उसको भी राजा बेटा कह के उसको दुग्ध पान कराती है। और बहुत सुंदर बच्चा हो उसका भी ध्यान रखती है। एक घर में बच्चा पोलियो वाला हो गया तो उसका भी वैसे। अपनी स्वाधीनता का विनाश होता है। किसका विनाश होता है? अपनी स्वयं की स्वाधीनता का विनाश होता है। जो रागम संसंगम, जो कुशील कर्म पर राग करता है और संसर्ग मतलब उसकी संगति करता है, संगति भी कर रहा है और राग भी कर रहा है। जो करेगा वो नियम से उसकी स्वाधीनता खत्म होगी। जैसे कोई सोने से संगति करे और कोई लोहे से संगति करे, कोई सोने से राग करे, कोई लोहे से राग करे, तो राग और संगति सोने की हो चाहे लोहे की हो, आखिरकार एक सोने में फंस गया और एक लोहे में फंस गया। फंस तो बोलो, फंस तो दोनों ही गए। फंसने का काम तो दोनों ने किया है, लोहे वाले ने भी और सोने वाले ने। कबूतर सोने के पिंजड़े में रहे चाहे लोहे के पिंजड़े में रहे, आखिर वो तो बंधन में है। ऐसे ही ये दोनों परिणाम भी हमारे बंधन में हैं। इसलिए श्रावक को सबसे पहले अशुभ को पुरुषार्थ पूर्वक छोड़ो और शुभ में पुरुषार्थ पूर्वक लगो, अच्छे निमित्तों के लिए लगो। और इन निमित्तों के बीच बीच में हमें आप जैसा होना है, प्रभु गुरु, इस प्रकार का भी विचार रखते हुए भावनाओं को भाते रहो। बस आज इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र।